क्या सच में मन की शक्ति से सृष्टि रची जा सकती है? क्या हमारे विचार, मंत्र और संकल्प सिर्फ मानसिक खेल हैं, या ये ब्रह्मांड को आकार देने वाली दिव्य शक्तियां हैं? आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे हिंदू शास्त्रों ने हजारों साल पहले बताया था, मैनिफेस्टेशन का गुप्त कोड। उपनिषद कहते हैं, यथा भावो तदा भवति, यानी जैसा भाव होगा वैसा ही परिणाम होगा। हमारा मन केवल सोचने का उपकरण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ एक चुंबक है। हर विचार, हर संकल्प एक तरंग पैदा करता है। ये तरंगें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टकराती हैं और वास्तविकता का रूप ले लेती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन को अनियंत्रित छोड़ देते हैं। उनकी इच्छाएं तो दिव्य होती हैं, परंतु मन में संदेह, भय और नकारात्मकता उस शक्ति को कमजोर कर देती है। इसीलिए अक्सर हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने हर रात धन की कामना की, फिर भी अमीर क्यों नहीं बना? मैंने सफलता का सपना देखा, फिर भी असफल क्यों रहा? इसका कारण है कि सिर्फ इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ जब संदेह जुड़ता है तो ऊर्जा टूट जाती है। गीता में कृष्ण ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अटूट विश्वास ही फल देता है। अगर मन एक दिन कहे मैं सफल होऊंगा और दूसरे दिन डर पैदा करे अगर न हुआ तो ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों की प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, तो आखिर सही तरीका क्या है? शास्त्र कहते हैं, सिर्फ इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संकल्प, मंत्र, विश्वास और कर्म का मिलन ही असली मैनिफेस्टेशन कोड है। 1. स्पष्ट संकल्प, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। धुंधली इच्छाएं शक्ति खो देती हैं। अगर आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे सुख चाहिए, तो सुख किस रूप में? धन, परिवार, शांति या स्वास्थ्य? जब तक आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, ऊर्जा इधर उधर बिखर जाएगी। 2. मंत्र और ध्वनि, पावर ऑफ मंत्रास। हिंदू दर्शन में मंत्र को बीज कहा गया है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही मंत्र में पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति छुपी होती है। एयूएम, श्रीं, ह्रीं, ये सिर्फ ध्वनियां नहीं, बल्कि कंपन है। जब इन्हें श्रद्धा से दोहराया जाता है तो ये मन और ब्रह्मांड की आवृत्तियों को एक कर देती है। 3. कर्म का संगम, अलाइंड एक्शन। संकल्प और कर्म का मिलन ही असली साधना है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि व्यायाम और सही आहार भी आवश्यक है। अगर आप धन चाहते हैं तो केवल जप ही नहीं, बल्कि परिश्रम और कौशल भी जरूरी है। शास्त्रों का सिद्धांत स्पष्ट है, कर्मयोग ही सच्चा योग है। 4. धैर्य और समर्पण, पेशेंस एंड सरेंडर। फसल बोने के बाद किसान हर दिन खेत नहीं खोदता, वह इंतजार करता है, विश्वास करता है। इसी प्रकार संकल्प बोने के बाद धैर्य और समर्पण जरूरी है। आज की क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। हमारे विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे ऊर्जा के रूप में बाहर निकलते हैं और संभावनाओं की दुनिया को प्रभावित करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध कर दिया कि पर्यवेक्षक की चेतना कणों के व्यवहार को बदल देती है, यानी हमारी चेतना वास्तविकता को आकार देती है। हिंदू ऋषियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य जान लिया था। उन्होंने कहा था, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। फल की चिंता छोड़कर ब्रह्मांड पर विश्वास करना ही असली आस्था है। अगर आप इस मैनिफेस्टेशन कोड को अपनाना चाहते हैं तो रोजाना एक साधारण अभ्यास करें। 1. सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में देखें। 2. उसे ऐसे अनुभव करें जैसे वह अभी पूरा हो चुका है। 3. रोज 108 बार एक शक्तिशाली मंत्र का जप करें, जैसे एयूएम श्री ह्रीं नमः। 4. दिन भर अपने कर्म उसी लक्ष्य के अनुरूप करें। 5. रात को सोने से पहले आभार प्रकट करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके भीतर से संदेह को मिटा देगी और ऊर्जा को केंद्रित कर देगी। हिंदू दर्शन हमें सिखाता है, हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि सृजन की चिंगारी है। हमारे विचार केवल कल्पना नहीं, बल्कि सृष्टि के बीज हैं। जब आपका संकल्प स्पष्ट हो, मंत्र से ऊर्जा जागृत हो, कर्म से वह शक्ति धरती पर उतरे और विश्वास से आप उसे ब्रह्मांड को समर्पित करें, तब इच्छाएं केवल पूरी नहीं होती,
बल्कि जीवन स्वयं आपकी इच्छा का दर्पण बन जाता है। याद रखिए, आप केवल सपनों का दर्शक नहीं, आप अपने सपनों का निर्माता हैं। यही है द सीक्रेट हिंदू कोड ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे समझ लीजिए, अपनाइए और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए।